तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्यूमेन रिएक्शन और यहाँ पर क्यूमेन रिएक्शन करेंगे और क्यूमेन रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार गंगवार। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्यूमेन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि क्यूमेन किस तरीके से बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहले तो हम क्यूमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये है, दिस इज कॉल्ड क्यूमेन, दिस इज कॉल्ड क्यूमेन। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम जो आईयूपीएसी नेम है, दिस इज मतलब इसका जो नेम है दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास, इसको हम क्या बोल लेते हैं, इसका नाम है हमारे पास क्यूमेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखें, बेंजीन की रिएक्शन हम प्रोपीन से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में। तो ये जो हमारे पास है ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये जो एसिड कैटालाइज हमने देखा है कि H+ होगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले जाएंगे और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बनाएगा CH3CH पॉजिटिव एंड दैट इज CH3। तो ये बनाएगा क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन आएगा वो वहां पर लगेगा। तो सबसे पहले तो ये वाला कार्बन जो कार्बोकेटाइन बना वो किस पे जाकर अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमेन। और क्यूमेन का ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये जो ऑक्सीजन आया है ये कहां से आया है, एयर से आया है। तो एरियल ऑक्सीजन हम इसे बोलते हैं। एरियल ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन हमें एयर से प्राप्त होगा। तो यहां पर जनरली हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कहां जाके लग जाएंगे, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके लग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगी और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है H2SO4, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिड H+ हमें यहाँ पर अटैक करेगा, तो वो आके देखेंगे। और उसके बाद हमें बनता है फिनॉल, यानी ये जो चीज बनी हमारे पास वो बनी क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो क्यूमेन हमारे पास ये है और हाइड्रोजन ये है और पेरोक्साइड ये है। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज ये है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो यहाँ से जो OH है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट कहां से अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग से। और ये जो है CH3CO ये क्या बना लेगा, हमारे पास एसीटोन बना लेगा। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमेन रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या है, जो मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद है हमारे पास क्यूमेन की रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से यहां पर हम फॉर्म कर रहा है। तो ये मेरे पास है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्यूमेन का। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, C-H एंड CH3 एंड CH3, दिस इज कॉल्ड क्यूमेन। अब हमने क्या किया, इसका एरियल जो है ऑक्सीडेशन किया O2 से। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हमारे पास बेटा, इसके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड होता है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, H- की प्रेजेंस में। यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा, यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म का यूज हो सकता है, यहाँ पर मैकेनिज्म का यूज होगा फ्री रेडिकल का। किसका यूज हो रहा है, फ्री रेडिकल का। तो जो ये बॉन्ड टूटेगा, इस ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बह जाएगा और यहाँ पर बनाएगा इस तरीके के कुछ फ्री रेडिकल्स बनेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी कुछ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या बनेंगे, एक इस तरीके से ये भी क्या बनेंगे, एक फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये यहां से जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस फ्री रेडिकल पे। और ये कार्बन जो है वो किस पे अटैक करेगा, इस फ्री रेडिकल पे, इस वाले ऑक्सीजन पे। और इस तरीके से ये कंबाइन होके बच्चों क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म कहला रही है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन ने किससे बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पहले से मौजूद था, एक बॉन्ड तो मौजूद था। और इस ऑक्सीजन से किसने बनाया, हाइड्रोजन ने। बाकी CH3 हमारे पास है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये बन रहा। तो क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा हमारे पास ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा सीधी सी बात है, H+ कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आपके पास, आपको मालूम है कि H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास। तो यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। और जब यही ऑक्सीजन क्यों करेगा, क्योंकि यहां से एक वेटर लीविंग ग्रुप निकलेगा, मतलब पूरा H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर निकलेगा यहां से, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से कुछ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास बनेगा C एंड CH3 एंड नेक्स्ट वन O एंड O। और इसने बॉन्ड किससे बना लिया,
इस हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन पहले से था, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, और क्या होना चाहेगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहेगा। तो जब स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहेगा तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, ये ऑक्सीजन। तो इस पे कौन सा चार्ज, यहां से हमारे पास H2O बाहर हो जाएगा, और हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, मतलब कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3 एंड CH3 एंड O, पॉजिटिव बॉन्ड आ जाएगा इस पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागा, ये ऑक्सीजन भागा, और ये हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिपार्ट हो गया। तो ये देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ये देखिए ये 2 लोन पेयर मौजूद हैं इसके पास, यानी इसका ऑक्टेट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 और 2 6। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फिनाइल शिफ्टिंग होगी, और फिनाइल शिफ्टिंग का मतलब फिनाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, इस तरीके से कुछ ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बना लेगा, ये जो बेंजीन रिंग है वो किससे बॉन्ड बना लेगा, फिनाइल मतलब ऑक्सीजन से बना लेगा। और यहाँ पर जो होगा हमारे पास CH3 और CH3। अब आप एक बात ध्यान देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर आ जाएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि ये बेहतर तरीके से होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को आसानी से ये होल्ड कर लेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अब ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से जो अटैक करेगा वो करेगा H2O, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। उसके बाद ये क्या होगा, फिर से जैसे हमने कहा कि H2O मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट वन CH3 एंड ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव पे। तो यहां से क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा, और जब हटाना चाहेगा तो यहां पर क्या होगा, ये इस तरीके से प्रोटोनेशन होगा, यहाँ प्रोटोनेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर छीनेगा, और यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव जो हमने लिया था वो डिपार्ट हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, फिर हमारे पास जो बनेगा दैट इज क्या, आपके पास इस तरीके से जो O जो ये गया, तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, COH एंड नेक्स्ट वन CH3 एंड CH3, ये बना हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और भी इसमें आ चुका है ना। तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो अब हमारे पास है क्या, अब हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, बड़ी आसानी से हम मैकेनिज्म को कवर कर चुके हैं। यहां से क्या होगा, एक बात ध्यान रखें, यहां से बॉन्ड डिपार्ट होगा, और ये जो है यहाँ पर कौन लेके इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड, और जो यहाँ से H पॉजिटिव लगेगा उस पर कौन अटैक कर देगा, उस पर अटैक कर देगा ये ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा दैट इज क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बनेगा हमारे पास फिनॉल सिंपल, और ये हमारे पास इसके साथ क्या बनना है, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से बना लेगा, ये हाइड्रोजन यहां पर गया, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो बच्चों ये थी मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक बार उसको बड़ी ध्यान से देखेंगे, और कोई भी इसमें आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से मैंने इसको आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।